हाय स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। इसी को हम इवेल्युएस्कोपी भी कहते हैं। तो पहले हम यहाँ पे समझेंगे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या है। इसके लिए आपको वेपर प्रेशर के टर्म में बॉइलिंग पॉइंट को डिफाइन करना होगा। इसके पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट Boiling point means the temperature at which liquid completely converts into vapor। ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे लिक्विड completely वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, उस टेम्परेचर को हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। अगर हम वेपर प्रेशर के टर्म में डिफाइन करें तो द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। तो आपको ये देखना है द टेम्परेचर at which vapor pressure of liquid become equal to the atmospheric pressure जिस टेम्परेचर पे लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेयर के प्रेशर के इक्वल होता है, उसी टेम्परेचर को हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। समझिए इसको। अगर हम एक बीकर में वाटर लेते हैं और इसको हीट करते हैं, देखिए बिफोर हीटिंग अगर हम इसको क्लोज कर दिए तो यहाँ पे इसका वेपर अकोमुलेट होगा। ऑटोमेटिक इवेपोरेशन होता है विदाउट हीटिंग, तो ये वेपर में कन्वर्ट होगा और इसका वेपर यहाँ पे अकोमुलेट होगा। इस वेपर का जो प्रेशर लगेगा उसी को कहते हैं वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। अब आप इसको ओपन कर दीजिए। अब यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है वो वाटर के वेपर प्रेशर से ज़्यादा है, इसीलिए वाटर यहाँ पे लिक्विड के फॉर्म में। अगेन इसको हम हीट करना जब स्टार्ट करेंगे, जब हम इसको हीट करेंगे तो ऑन हीटिंग रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज होगा और ड्यू टू इंक्रीज ऑफ रेट ऑफ इवेपोरेशन वेपर ज़्यादा बनेगा। वेपर ज़्यादा बनने से वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। दिस मीन्स आप कह सकते हो ऑन हीटिंग वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इंक्रीजेज। इसका वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा और ये हीट करेंगे तो इसका टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। तो जिस टेम्परेचर पे इस लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेयर के प्रेशर के इक्वल होगा, वही टेम्परेचर इसका बॉइलिंग पॉइंट है। प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ये 1 atm प्रेशर पे 100 डिग्री सेल्सियस कब होगा? जब एटमॉस्फेयर का प्रेशर 760 mmHg है। अगर हम वैक्यूम में हीट करेंगे बॉइलिंग पॉइंट कम लो हो जाएगा। हाई प्रेशर पे हीट करेंगे बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। जो 100 डिग्री है, दिस इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 1 atm प्रेशर। सेकेंड थिंग देखिए, अब हम इसी वाटर में कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो इससे क्या होगा? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे तो ये इसमें डिजॉल्व होकर होमोजेनस मिक्सचर बना लेगा। In this homogeneous mixture, particle of non-volatile solute occupied point area on the surface of solution also। और ये जो point area solute के particle ऑक्यूपाई कर रहे हैं, उसका समीशन एक सिग्निफिकेंस एरिया हो जाएगा और उस एरिया से वेपर नहीं बन रहा है, वेपर का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। तो ड्यू टू डिसोल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन द प्योर वाटर, इफेक्टिव सरफेस एरिया फॉर इवेपोरेशन डिक्रीजेस। अगर हम किसी भी लिक्विड में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देंगे तो जो इफेक्टिव सरफेस एरिया फॉर इवेपोरेशन है वो डिक्रीज हो जाएगा। इफेक्टिव सरफेस एरिया फॉर इवेपोरेशन डिक्रीज होने से वेपर फॉर्मेशन का रेट डिक्रीज हो जाएगा। रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज होगा
और ड्यू टू डिक्रीज ऑफ रेट ऑफ इवेपोरेशन वेपर प्रेशर भी डिक्रीज हो जाएगा। दिस मीन्स अब इसका वेपर प्रेशर 100 डिग्री सेल्सियस पे 1 atm प्रेशर के इक्वल नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया है। अब इसके वेपर प्रेशर को 1 atm प्रेशर के इक्वल रेज करने के लिए और ज़्यादा हीट करना पड़ेगा। जिस टेम्परेचर पे इसका वेपर प्रेशर 1 atm प्रेशर के इक्वल होगा, उसी टेम्परेचर पे ये लिक्विड, ये सॉल्यूशन बॉयल करेगा। दिस मीन्स इस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट नॉर्मल सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से हाई हो गया। इसी को हम कहते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीज होना। जब भी हम किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो सॉल्वेंट की बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है, और इसी डिफरेंस को जितना इंक्रीज होता है उसी को कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन ऑफ सॉल्यूशन। ये डिपेंड करता है कंसंट्रेशन पे। अगर यहाँ पे ज़्यादा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन ज़्यादा होगा, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा इंक्रीज जाएगा। अगर हम यहाँ पे कम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कम होगा। ये डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पे। चलिए इसको देखते हैं, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन क्या है। द इंक्रीज ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑन एडिशन ऑफ non-volatile solute to the solvent is called boiling point elevation. जब किसी भी सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, और इसी इंक्रीज को कहते हैं हम बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। देन व्हाट इज इवोल्यूस्कोपी? देखिए, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन के बेसिस पे हम डिटरमाइन करते हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास किसी भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी से डिटरमाइन किया जा सकता है। हम लोग को 4 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ने हैं। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। जब एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पे मॉलिक्यूलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिटरमाइन करते हैं, तो इसी मेथड को कहते हैं इवोल्यूस्कोपी। Evaluoscopy means the method of determination of molecular mass of non-volatile solute with the help of elevation of boiling point. Evaluoscopy means the determination of molecular mass of non-volatile solute on the basis of elevation of boiling point. Elevation of boiling point. Is called evaluoscopy. Evaluoscopy is a method of determination of molecular mass of non-volatile solute on the basis of elevation of boiling point. तो इवोल्यूस्कोपी और एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन मीन्स बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीज होना, और इवोल्यूस्कोपी इज अ मेथड टू डिटरमाइन मॉलिक्यूलर मास ऑफ द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट विद द हेल्प ऑफ
बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। तो अब हम देखेंगे बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन के बेसिस पे मॉलिक्यूलर मास को कैसे डिटरमाइन किया जाएगा। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पे हम डिटरमाइन करेंगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। इसके लिए पहले आप एक ग्राफ समझिए। हम ग्राफ प्लॉट करते हैं बिटवीन वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन एंड बॉइलिंग पॉइंट, मींस वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर। दिस इज temperature axis, vapor pressure axis, and this one is temperature axis। तो देखिए, जब हम प्योर सॉल्वेंट लेते हैं तो वेपर प्रेशर इंक्रीज होता है विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर इंक्रीज होता है। और अगर ये 1 atm प्रेशर हम मान लें तो दिस इज द टेम्परेचर एट विच लिक्विड बॉयल्स, it is boiling point of the liquid, this is 1 atm pressure। तो अगर जिस टेम्परेचर पे लिक्विड के वेपर प्रेशर की वैल्यू 1 atm हो जाएगी, वही टेम्परेचर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो दिस इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड T0P। प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर जिस टेम्परेचर पे 1 atm प्रेशर के इक्वल हुआ, यही टेम्परेचर प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर। अब आप क्या करो, इस प्योर लिक्विड में कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दो, इसका वेपर प्रेशर सेम टेम्परेचर पे इसका वेपर प्रेशर लो हो गया। और फिर टेम्परेचर रेज करेंगे तो वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा, दोनों लाइन बिल्कुल पैरेलल होगा और आपको ये लाइन ऐसे मिलेगा। और अगर आप इस लाइन को एक्सटेंड करते हो तो जहाँ पे इसका इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वही टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन हो जाएगा। दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। दिस इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, यही डिफरेंस बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन है। दिस इज बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। बॉइलिंग पॉइंट पहले टीबी था, T0B, अब टीबी हो गया। तो T0B और टीबी में जो डिफरेंस है, यही बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन है। दूसरी चीज़ देखिए, अगर हम कंसंट्रेशन को और हाई कर दें तो वेपर प्रेशर और लो हो जाएगा। और इसको जब हम टेम्परेचर रेज करेंगे तो इसकी लाइन भी बिल्कुल पैरेलल मिलेगी और इसका इंटरसेक्शन पॉइंट ऐसे मिलेगा हमको। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो बॉइलिंग पॉइंट अगेन ये मिलेगा हमको टीबी। फर्स्ट एंड सेकेंड कंसंट्रेशन पे बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग मिल रहा है। सेकेंड कंसंट्रेशन हाई है इसलिए बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन ज़्यादा हुआ है, और फर्स्ट कंसंट्रेशन लो है इसलिए बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कम हुआ है। अब यहाँ से हमको डिटरमाइन करना है मॉलिक्यूलर मास। तो आप इन पॉइंट्स को कंसीडर कर लो, ए बी सी टी ई। तो ग्राफ लाइन की स्लोप हर जगह इक्वल है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ग्राफ से AC बाई AB इक्वल टू AE बाई AD। ये हम यहाँ से लिख सकते हैं, देन AC को हम लिख सकते हैं TB सेकेंड माइनस T0B। और AB को लिख सकते हैं हम TB फर्स्ट माइनस T0B इक्वल टू, अब ये दोनों क्या है, AE बाई AD। AE को हम लिख सकते हैं P0 माइनस P02, P2, और इसको लिख सकते हैं हम P0 माइनस P1। देन इस बेसिस पे आप लिख सकते हो डेल्टा T
is proportional to delta T. This means temperature difference is directly proportional to the difference in vapor pressure. जितना ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा डिफरेंस होगा वेपर प्रेशर में. और इसके पहले हम लोग रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पढ़ चुके हैं. लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन. यहाँ पे हम लेते हैं मोलरिटी. तो हम कह सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन. इसको हम इक्वल लिख सकते हैं डेल्टा टी, इसको टीबी, डेल्टा टीबी इक्वल टू के बी इंटू मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन. where Kb is boiling point elevation constant. This is boiling point elevation constant. और इसी को हम कहते हैं इवोल्यूस्कोपिक कांस्टेंट. इवोल्यूस्कोपिक कांस्टेंट. इसकी यूनिट देखिए क्या होगा केबी का. यहाँ पे केल्विन है और यहाँ पे मोल पर केजी. तो हम इसको लिख सकते हैं, इसका यूनिट केल्विन केजी पर मोल. केल्विन केजी पर मोल. नाउ यहाँ पे आप मोलरिटी का फार्मूला लिख दीजिए. मोलरिटी का फार्मूला होता है मोलरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी. अगर हम इसको ग्राम में लिखते हैं तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम इंटू 1000. देन अगर आप इसको नंबर ऑफ मोल को मोलर मास के टर्म में लिखें तो मोलरिटी इक्वल टू हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम. मोलरिटी की ए वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू मास ऑफ सॉल्यूट into 1000 by molar mass of solute into mass of solvent in gram. ये फार्मूला मिल जाएगा. इस फार्मूले में MB है मॉलिक्यूलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट. यही हमको डिटरमाइन करना है. तो यहाँ से हम डिटरमाइन कर लेंगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, दैट इज Kb into Wb into 1000 by delta Tb into Wa. देखिए इस फार्मूले में Mb is molecular mass of solute, Kb is boiling point elevation constant, Wb is mass of solute in gram, delta Tb is boiling point elevation and Wa is mass of solvent in gram. यहाँ से हम डिटरमाइन कर लेंगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट. आई थिंक ये आप लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा. अब यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट किया जाता है आपसे. इसी बेसिस पे, इसी फार्मूले के बेसिस पे पूछा जाता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन. लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन. तो एक Kb इज और थर्मोडायनेमिक वैल्यू और इसकी वैल्यू होती है RT स्क्वायर बाई 1000 इंटू LV. LV इज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन. तो अगर आपको कभी क्वेश्चन को ट्विस्ट करके पूछा जाए कि बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन की हेल्प से लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन फाइंड करिए. जैसे आपको क्वेश्चन में इतना इनफ डेटा दिया होगा, गिवन होगा
कि आप केबी की वैल्यू डिटरमाइन कर लें। आपको लेटेंट हीट आपको बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्यूट गिवन होगा। आपको डिटरमाइन करना होगा वैल्यू ऑफ केबी, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट की वैल्यू। और बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट के वैल्यू के बेसिस पे आपको डिटरमाइन करना होगा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, टेम्परेचर भी गिवन होगा। तो यहाँ पे देखिए R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T इज टेम्परेचर। तो अगर आपको T की वैल्यू गिवन है और KB की वैल्यू आपने डिटरमाइन कर लिया तो आप इजीली डिटरमाइन कर सकते हो LV की वैल्यू। LV इज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। हाँ, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन को हम कह सकते हैं इंथैल्पी चेंज ऑफ वेपोराइजेशन आल्सो। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो इंथैल्पी चेंज ऑफ वेपोराइजेशन आल्सो, वेपोराइजेशन इंथैल्पी। तो इस फार्मूले के बेसिस पे आप वेपोराइजेशन इंथैल्पी और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन भी डिटरमाइन कर सकते हैं अगर आपको केबी की वैल्यू गिवन है या इतना डेटा दिया हुआ कि आप केबी की वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं। ये फार्मूला तब यूज होता है जब क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट करना होता है। अगर सिंपल पूछ रहा है तो आप आसानी से इस फार्मूले से निकाल सकते हो। मैक्सिमम आपको बोर्ड के एग्जाम में इसी से पूछा जाता है, आपसे मॉलिक्यूलर मास डिटरमाइन करने के लिए बोला जाता है या फिर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन या बॉइलिंग पॉइंट डिटरमाइन करने के लिए बोला जाता है। बट अगर क्वेश्चन को ट्विस्ट करना है कंपटीशन के एग्जाम में तो वहाँ पे क्या करते हैं, हम इतना डेटा देते हैं कि केबी की वैल्यू आप डिटरमाइन कर लें और आपसे पूछा जाता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन और एंथैल्पी चेंज ऑफ वेपोराइजेशन। ओके, तो दीज आर ऑल अबाउट बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में एग्जांपल्स ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशंस। इस एग्जांपल को देखिए, यहाँ पे एक सॉल्यूशन बना रहे हैं हम बेंजीन में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करके। 5 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट when dissolved in 50 gram benzene reach its boiling point by 1 degree Celsius. What is molecular mass of solute? Kb of benzene for benzene is 2.53 Kelvin kg per mole. कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का 5 ग्राम बेंजीन के 50 ग्राम में ऐड करने से बेंजीन की बॉइलिंग पॉइंट 1 डिग्री इंक्रीज हो रहा है। तो हमको नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास डिटरमाइन करना है। मॉलिक्यूलर मास के लिए अभी हमने फार्मूला लिखा था, मॉलिक्यूलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इक्वल टू Kb इंटू WB इंटू 1000 बाई डेल्टा TB इंटू WA। This is the formula for the molecular mass of non-volatile solute from elevation of boiling point। अब देखिए यहाँ पे Kb की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, WB की वैल्यू WB यानी कि मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 5 ग्राम, WA की वैल्यू mass of solvent this is 50 gram। now delta TB की वैल्यू 1 डिग्री सेल्सियस। KB भी गिवन है, मीन्स ऑल वेरिएबल गिवन है, वनली पुट करके आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, MB इक्वल टू KB की वैल्यू है 2.53, WB की वैल्यू है 5 इंटू 1000 by delta TB is 1 and WA is 50। तो आप इसको डिवाइड कर दो, एक हो गया कैंसिल। देन ये वैल्यू आ गया आपके पास MB इक्वल टू 2.53 इंटू 100 इक्वल टू 253 ग्राम पर मोल। तो नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए, calculate the boiling point of solution containing 0.36 gram of glucose in 100 gram of water. Kb for water is 0.052 Kelvin kg per mole। इस सॉल्यूशन में देखिए 0.36 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम वाटर में डिजॉल्व करके एक सॉल्यूशन बनाया गया है
और इस सोल्यूशन की बॉइलिंग पॉइंट हमको डिटरमाइन करनी है। प्योर वाटर की बॉइलिंग पॉइंट हम लोग को पता है, हम लोग को डिटरमाइन करना है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस सोल्यूशन। तो इसके लिए हम बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन का फॉर्मूला लगाएंगे, डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू डब्लू बी इंटू 1000 बाई एम बी इंटू WA. This is the formula of elevation of boiling point. KB is boiling point elevation constant. WB is mass of solute in gram. WB की वैल्यू यहाँ पे देखिए कितना गिवन है, 0.36 ग्राम. एंड MB is molecular mass of solute. ग्लूकोज का molecular mass 180 ग्राम होता है, 180 ग्राम पर मोल. और WB is the mass of solvent in gram, that is 1000 ग्राम. केवी की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमको मिल जाएगा डेल्टा टीबी. डेल्टा टीबी इक्वल टू केवी की वैल्यू 0.052 इंटू 0.36 इंटू 1000 बाई 180 इंटू 100. देखिए ये कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 जा 36, तो ये हो जाएगा 0.2. दिस मीन्स ये हो गया 52.52 इंटू 0.2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 401. दिस इज 0.02. तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आएगा 0.0104. दिस मीन्स बॉइलिंग ऑफ सोल्यूशन नॉर्मल सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से इतना केल्विन इंक्रीज हो गया. तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर, देखिए पहले डेल्टा टीबी क्या है. डेल्टा टीबी इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर. इसी को हम डेल्टा टीबी कह रहे हैं. तो आपको फाइंड क्या करना, टीबी. टीबी इक्वल टू पी नॉट बी प्लस डेल्टा टीबी. तो अब इसको देख लीजिए, आप वैल्यू पुट करिए, 373 केल्विन प्लस डेल्टा टी बी आ रहा 0.0104 केल्विन इक्वल टू 373.0104 केल्विन. मीन्स प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 373 केल्विन होता है, लेकिन इस सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट 373.0104 केल्विन हो जाएगा. तो इस तरह से हम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन डिटरमाइन कर सकते हैं.